नारायण चंदेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो मूल प्रश्न है वो गौठान से संबंधित जी, गोबर से संबंधित, ठीक है, जो इस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा था उसके उत्तर में बताया गया है कि अपूर्ण गौठानों की संख्या 84 बताई गई है, जबकि संलग्न परिशिष्ट 2 में जिला कोरबा में, जहां से आप सांसद रहे, में स्वीकृत गौठानों की संख्या 53 तथा पूर्ण की संख्या 90। स्वीकृत है 53 और पूर्ण बता दिया 90, ठीक। एवं अपूर्ण गौठानों की संख्या 20, 53 स्वीकृत है, 90 पूर्ण है। ये इस सरकार का हाल है गौठान में। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो जानकारी क ख ग में आपने पूछा सदस्य जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, उसको जानकारी जो दिया गया है आंकड़ा वो बिल्कुल सही है, कहीं पर भी इसमें नहीं है। 10,336 गौठान स्वीकृत किए गए, प्रश्न जो समय है प्रश्नावधि उसमें, और 10,240 गौठान पूर्ण कर लिए गए हैं। 84 गौठान विभिन्न कारणों से अपूर्ण है और 12 गौठान कार्य प्रारंभ अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि वहां अभी व्यवस्थाएं हो नहीं पाई है। और अपूर्ण जो है उसके कारण भी है कि वह कहीं जमीन का विवाद है, कहीं कुछ है, इसलिए वो प्रारंभ नहीं हो पाया है। कुल हम लोगों ने जो गोबर खरीदा है माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 में भी, 20 में भी, 21, 22, 23, वर्तमान 23 तक का 1,23,19,845 क्विंटल गोबर की खरीदी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी गलत पढ़ रहे हैं, वो 1 करोड़ नहीं है। 1 करोड़ में 1 करोड़ गोबर खरीदी में 240 करोड़ का भुगतान कैसे हो जाएगा? आप हिसाब लगा लीजिए। मैं आपको जो पढ़ रहा हूं पूरी निष्ठा पढ़ रहा हूं, रिकॉर्ड में आ रहा है। आप जो पूछेंगे उसकी जानकारी भी दे दूंगा। और हम लोगों ने गोबर जो क्रय किया अध्यक्ष जी, उसकी राशि भी बता देता हूं। 246 करोड़ 39 लाख का हम लोगों ने गोबर क्रय किया, जो इतना खरीदे हैं उसकी। हमने गोबर बेचा माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 291 करोड़ 70 लाख का बेचा। कुल हमारे लोगों को, समूहों को 45 करोड़ का इस दरमियान फायदा हुआ है। और ये जानकारी मैं पटल में दिया हूं, उसमें है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 246 करोड़ का गोबर का भुगतान हुआ, वो मंत्री जी के प्रशिष्ट के जवाब में आया है। प्रशिष्ट के जवाब का हम लोग हिसाब लगा रहे थे तो 17 करोड़ हम हिसाब लगाकर बोल रहे हैं। उनके हिसाब से तो कुछ 86 लाख और है जो उन्होंने टोटल बताया। पर फिर से हमने हिसाब लगाया कि हमारा गलत कहीं पर फिगर मत हो जाए, तो 17 करोड़ है। हमारा कुल मानना यह है कि आपने 286 करोड़ का गोबर खरीदा, 246 करोड़ का गोबर खरीदा। 17 करोड़ का वैल्यू एडिशन करने के बाद आपने 17 करोड़ की वैल्यू का सामान बेचा। वैल्यू एडिशन हुआ है, जो गोबर आपने खरीदा उससे वर्मी कंपोस्ट बनाया है, गोबर का पेंट बनाया है, उसको वैल्यू एडिशन करके 17 करोड़ का बेचा। ये 229 करोड़ रुपए जो शासन की राशि है, ये बैलेंस कहां पर है? या तो फर्जी गोबर खरीदी हुई है, किसी के भी डाटा में चढ़ा दिया गया है गोबर, उतने मात्रा में गोबर उपलब्ध नहीं है जितने मात्रा में भुगतान किया गया है, तो वो फर्जी खरीदी है। चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है गोबर घोटाला, और यह 229 करोड़ का क्लियर कट हिसाब नहीं आ रहा है उसमें। मात्रा बताया और गोबर जितने खरीदा वो मात्रा दिया, बेचा वो मात्रा दिया, कहां से गैप आया वो इसमें हमारा पूरा लिस्ट वहां रखा हुआ है, जोड़ के देख ले, कहीं पर उसमें कोई कमी बेसिक प्रश्न ही नहीं। स्टॉक इन वेटिंग है। अगर 229 करोड़ का स्टॉक है तो बता दे, वो बता कहां, ये बता दे। 229 करोड़ का हिसाब दे दे। 229 करोड़ का हिसाब देना। कहां है 229 करोड़? 229 करोड़ रुपए का गोबर कहां पर है? अगर वो बिका नहीं, उससे उत्पादित वस्तु बिकी नहीं, तो कहां पर है वो स्टॉक 229 करोड़? एक डाटा मैं दिखा देता हूं। एक महिला से 3 महिलाओं से, अकलतरा विकासखंड के गांव में 3 महिलाओं से 2,82,000 किलो गोबर खरीदा गया है, जिसका 5,65,000 का भुगतान किया गया है। और वो तीनों महिलाएं एक परिवार की हैं और उनके घर में गाय नहीं है। चलिए, ये मैं बता रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 4, यही तो 229 करोड़ का गोबर कहां गायब हो गया? वो 229 करोड़। प्रश्न क्रमांक 4